Hello everyone, I hope all are very fine and let us start with the next type of graphical representation. I hope पिछला वाला जो वीडियो था उसमें सब कुछ बहुत ही क्लियरली समझाने की कोशिश की थी मैंने अपनी तरफ से. ओके, अब हर कोई अलग अलग समझता है तो मैं नहीं समझ सकती कि हर कोई कैसे समझेगा, इसलिए जब तक वो कोई बताएगा नहीं कि उसे कैसे समझ में आ रहा है तब तक वो नहीं समझ में आएगा. ये नहीं समझ में आएगा मुझे कि किसी को कैसे समझ में आता है, राइट. तो हर किसी का समझने का कैपेसिटी कैपेबिलिटी जो है और तरीका है डिफरेंट होता है, राइट. ऐसा हम कह सकते हैं, राइट. सो लेट अस सी नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के तीनों टाइप देख लिए थे, ठीक है. सो लेट अस टुडे स्टार्ट विथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हमने क्या देखा था, दो टाइप के ग्राफ पढ़ना है हमें. इसमें पहले बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. फर्स्ट वाला हो चुका है. सेकेंड वी विल स्टार्ट विथ एंड दैट इज वेलोसिटी टाइम. अब इसमें भी कुछ टाइप होंगे ऑब्वियसली, है ना. वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है तो इसमें भी कुछ टाइम होगा. तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं. फर्स्ट वाला हम देखेंगे. अब इसमें फर्स्ट क्या देखेंगे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, राइट. फॉर यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन की अगर बात करेंगे, ओके. अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से पॉइंट ए से यहाँ तक आ रहा है बी में, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है. ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है. तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी और स्पीड सेम हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन सेम है. तो वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा यहाँ पे. इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों सेम होगा. तो हम यही वाला मोशन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन मोशन. तो इसके लिए स्पीड और वेलोसिटी सेम आएगा, मैग्नीट्यूड उसका, ठीक है. तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन वी नो दैट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. वेलोसिटी जीरो नहीं होता है. वेलोसिटी जीरो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना. जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा तो वेलोसिटी या स्पीड कैसे आएगी, उसमें होगी ही नहीं. वो अपने ही प्लेस पे है तो कोई वेलोसिटी कोई स्पीड नहीं होगी. बट जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो क्या होने वाला है, तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, कोई स्पीड होगा उसका. सो दैट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म मोशन, है ना. कांस्टेंट अगर है, सो लेट अस ड्रॉ दिस वन. ये क्या है, हमारा टाइम एक्सिस है. टाइम एक्सिस सेकेंड्स में है. ये है डिस्टेंस आपका, सॉरी नॉट डिस्टेंस, ये है वेलोसिटी. वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकेंड में कंसीडर करेंगे, टाइम को सेकेंड में कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज ओरिजिन, ऑलराइट. अब हमने कहा है यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होती ही नहीं है. सो लेट अस से दिस इज 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड. यहाँ देखिए 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस वन, ठीक है. ये ओरिजिन है, कंपेयर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट है, वो और कुछ नहीं है, ठीक है. लेट अस से कोई ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है या 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है और हमने 5 सेकेंड बाद ऑब्जर्व किया तो भी उसकी जो स्पीड थी सेम थी. स्ट्रेट लाइन मोशन है ऐसा हमने कंसीडर किया है. 10th सेकेंड में हमने ऑब्जर्व किया फिर भी उसकी स्पीड सेम थी. 15th सेकेंड में ऑब्जर्व किया फिर भी सेम थी. 20th सेकेंड में भी सेम थी, 25th में भी और 30 में भी, ठीक है. कोई चेंज ही नहीं हुआ स्पीड में, स्पीड कांस्टेंट रह गई. अब बताइए ये जो है जब हम इसे कनेक्ट करेंगे वी गेट व्हाट, क्या मिला है हमें यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन मिल गया. फिर से स्ट्रेट लाइन मिला है और क्या है वो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये क्या है, स्ट्रेट लाइन कैसा मिला है हमें, पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये याद रखना है हमें, ठीक है. पैरेलल टू टाइम एक्सिस लिखना होता है. ये मिला हमें यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद रखना है हमें, ठीक है. अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होगा. इसके पहले वाले क्लास में हमने एक चीज सीखी थी, स्लोप निकालना ग्राफ की, है ना. यहाँ पे एक और चीज सीखेंगे. लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स. यहाँ पे हम
ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक और नई चीज़ सीखते हैं यहाँ पे। क्यों नई चीज़ सीखना है? क्योंकि हमें वेलोसिटी या स्पीड बोल देंगे इसको, और टाइम दिख रहा है यहाँ पे। हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो दिस फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ये पता है ना हमें, राइट। तो अगर यहाँ से मैं स्पीड इनटू टाइम कर दूँ तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पीड यहाँ पे प्रेजेंट है, टाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये वाला मतलब क्या है, ये 2 4 6, ये 6 है, तो दिस हाइट इज वेलोसिटी, ओके। ये हो गया इसका हाइट बोल सकते हैं, वेलोसिटी और स्पीड मिल गया हमें ये। तो स्पीड क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। 6 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। देखिए टाइम कहाँ से, 5th सेकेंड, 0th सेकेंड से, सॉरी 5th सेकेंड से शुरू हुआ है, कहाँ तक है, 30th सेकेंड तक, है ना। पहले का नहीं कंसीडर करना है हमें। 5th सेकेंड से शुरू हुआ है, 30th सेकेंड तक गया है, मतलब इसका लेंथ देखिए कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना सेकेंड टोटल लगा है उसको, 5 आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। 5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25। तो ये क्या बताएगा हमें, ये बता देगा हमें डिस्टेंस। ये हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस। ऑलराइट, अब देखो एक चीज, ये हमने मेजर किया, ये मेजर किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये बेसिकली बता क्या रहा है, ये हमें बता रहा है ये जो रेक्टेंगल बना है उसका एरिया, राइट। उसका हमें एरिया बता रहा है ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं ना हम रेक्टेंगल के एरिया के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व इन VT graph gives distance, ठीक है। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मतलब आप देखिए ग्राफ अगर दिया हो, इतने ग्राफ में से हम कितनी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये बोल सकते हैं कि ये मोशन कौन सा था, यूनिफॉर्म था, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट थी, उसका डिस्टेंस कितना कवर किया है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना ज़्यादा बेटर है। अब ये चीज़ें हमने लिखी है ना। आप बताइए इसका ये कितना आएगा, 6 × 25 क्या होगा, इट इज़ 150, है ना। 25 × 6 इट शुड बी 150, सो इट इज़, ये सेकेंड्स में है, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग विल बी 150 मीटर। ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, है ना। इजी है, ये भी समझ आया होगा आप लोगों को। एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट, डिस्टेंस। और हमने स्लोप किस में फाइंड आउट किया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। वहाँ क्या मिला था, हमें मिला था स्पीड, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें, ऑलराइट। इसके पहले वाला भी क्लियर था, आई एम होपिंग दैट कि ये भी क्लियर होगा और पहले वाला भी क्लियर। लेट अस स्टार्ट नाउ विद द सेकंड टाइप। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, तो अब हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है बार-बार, है ना। तो ऐसा कुछ तो हमें नहीं मिलेगा, वेलोसिटी ऐसे चेंज होता है ना, वो भी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, पूरा नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो सेकंड क्या है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ वी वांट टू ड्रॉ दिस, ये कर दिया ड्रॉ हमने, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पहले ही कह दिया हमने, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। यहाँ मैं रीडिंग्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये समझना है हमें। सिर्फ क्या मिल सकता है हमें, कोई भी रैंडम मिल सकता है। स्टार्टिंग वेलोसिटी ये रही होगी, ऊपर गया, ब्रेक लगा दिया, वेलोसिटी कम हो गई, फिर ज़्यादा ऊपर गया, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, कुछ भी हो सकता है, फिर स्टॉप हो गया, है ना। ये आपका, तो ये कुछ मोशन आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। दिस इज वाई एक्सिस ओरिजिन एंड दिस इज टाइम एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। ऑलराइट, ये क्या हो रहा है देखिए, ये है ना, डायरेक्शन इसलिए बता रही हूँ क्या हो रहा है। वेलोसिटी को हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, तो ये क्या होता है, ये है रैंडम,
ये ग्राफ का नेचर क्या है, ग्राफ हमें मिला है रैंडम शेप का, है ना, कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं इसका, रैंडम है। कभी कभी क्या हो सकता है, ऐसा भी मिल सकता है ना, कभी ऐसा भी मिल जाएगा आपको, कभी कभी ऐसा भी मिल जाएगा। तो ये सारे क्या है, रैंडम ग्राफ्स है, किसी भी टाइप का मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, कुछ भी मिलेगा। तो ये रैंडम जो भी शेप रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो उसे हम क्या क्या देंगे, विल से दैट इट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये पहचानना आसान है। थर्ड काइंड ऑफ ग्राफ इन दिस वी विल बी सीइंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अब मुझे वो ग्राफ बताने के पहले एक चीज़ समझाना है कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, हमने क्या बोला है इसको, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन बोला है हमने। थर्ड टाइप क्या बोला है हमने, थर्ड टाइप बोला है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। इसको थोड़ा हम समझते हैं पहले, फिर हम इसका ग्राफ रखेंगे। ऑलराइट, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड बोला मतलब इसका एक्सिलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से इसका एक्सिलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन डिफरेंट था, ये ध्यान रखना, वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बट यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए हमने क्या बोला है, एक्सिलरेशन है यहाँ पे, है ना। वहाँ पे एक्सिलरेशन था क्या, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सिलरेशन प्रेजेंट नहीं हो सकता। एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन कौन से केस में प्रेजेंट होंगे, जब वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। इफ़ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन ओनली एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन कैन बी प्रेजेंट। ऑलराइट, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही पार्ट है। तो दिस इज योर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, दिस इज टाइम इन सेकेंड। ऑलराइट, यहाँ पे बढ़ेगा ये इधर बढ़ेगा, और अगर आप दिस इज ज़ीरो ओरिजिन। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जनरली हमें ग्राफ ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ज़ीरो से स्टार्ट किया तो ठीक है, अगर बीच में कहीं से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया तो ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, और बीच में कहीं से लेट्स सपोज यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली यहाँ से इंक्रीज होने लगेगा। अब यूनिफॉर्म रेट से होगा, यूनिफॉर्म रेट मतलब ये नहीं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, यूनिफॉर्म रेट ये भी होता है, यूनिफॉर्म रेट ये भी होता है, बट ये याद रखना वो पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल होगा तो वो ग्राफ अलग हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बट यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, अगर उसका हमने स्लोप निकाला, स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, है ना। इसमें अगर आप स्लोप निकालेंगे, ये 2 पॉइंट कंसिडर किया हमने, यहाँ पे क्या आता है x2 y2, यहाँ पे क्या आएगा x1 y1। ठीक है, स्लोप निकाला तो क्या बताएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्या मिल जाएगा यहाँ पे स्लोप, वेलोसिटी अपॉन टाइम। y2 इज वेलोसिटी ओनली, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या आ जाएगा, टाइम कुछ सेकेंड आ जाएगा आपका। ठीक है, टाइम आ जाएगा, तो ये क्या है आपका, एक्सिलरेशन मिल गया आपका। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस मोशन में एक्सिलरेशन कितना है। ओके, और हर कोई भी 2 पॉइंट आप लेंगे यहाँ पे तो आपका एक्सिलरेशन, ये 2 पॉइंट का लिया था अभी, अगर ये पॉइंट का लेंगे तो भी एक्सिलरेशन सेम आएगा, इसका आप कंसीडर करोगे स्लोप तो भी एक्सिलरेशन सेम आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे, एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए एक्सिलरेशन हम स्लोप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप कब सीखा था हमने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ऑलराइट, अब हम क्या पढ़ रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें हमने स्लोप निकाला तो ये पता चला। बट थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा है एक चीज़ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें। ओके, लेट मी इरेज दिस थिंग्स। अगर एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक हम ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ कंसीडर कर लिए, ये कर्व है ना हमारा पूरा, ये सारा कर्व है हमारा। अब मैं क्या करूँगी, ये पूरा एरिया हम शेड कर देते हैं थोड़ा सा। एरिया ये क्या बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया, है ना। ट्रेपेजियम क्या ऐसा होता है, 2 साइड पैरेलल होते हैं और एक जो बेस होता है उसका वो परपेंडिकुलर होना चाहिए उन दोनों साइड से, और तीसरा कैसा भी, ये 4th साइड कैसे भी हो सकता है ना, मतलब ये दोनों साइड का लेंथ कितना भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है,
इस ट्रेपीजियम का एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सेकेंड, हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमें मिलेगा एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करके, राइट। एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करके हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है, एनी इशू विद दिस? ओके, ये मैं भूल जा रही हूँ बार बार, आई डोंट नो, एवरी टाइम आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऐसा क्लासरूम में पढ़ाने की आदत है ना, तो ऐसा लगता है कि क्लास में ही हूँ मैं, बट ऐसा है नहीं, है ना, वर्चुअल क्लास इज गोइंग ऑन। सो दिस इज द थिंग। अब देखिए, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर इतनी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो उतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। इसीलिए हमने क्या सीखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि हम शॉर्टकट में किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करें, कुछ इन्फॉर्मेशंस को, वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो अगेन टाइप्स ऑफ ग्राफ देख लिए हमने, जितना हमारा सिलेबस में था उतना तो देख ही लिया है फिलहाल, है ना। तो अब क्या करना है हमें, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इस पे बेस्ड कुछ हमारे पास ये है डेरिवेशन है छोटे छोटे काइनेमेटिकल इक्वेशन के, सो दैट वी हैव टू सी, ओके, दैट विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, so that's all for today. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe if you understand.